यूएस और यूके दोनों की ही आर्मी के सामने लोग अपने अपने पासपोर्ट लेकर किसी तरह से वहां पर गुहार लगा रहे हैं कि हमें वहां से निकालो। इसी में एक महिला अपनी बच्ची को वहां पर सौंपती है आर्मी को। अब कल्पना कीजिए कितना दर्द होगा, कितना भय होगा, कितना खौफ होगा, जिसकी वजह से अपनी बेटी को वो देने को तैयार है कि हमें यहां से निकालो, हमें यहां से जल्द निकालो। ये वायरल वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जो कि अफगानिस्तान का है, जिसमें एक महिला अपनी बच्ची को सौंपती है आर्मी को वहां पर और कहती है किसी तरह से हमें यहां पर निकालो। यूएस और यूके की ये आर्मी है। इफ्तिखार साहब, ये तस्वीरें कुछ कहती हैं आपके जमीर को या नहीं कहती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, हम यहाँ पे एक बहस करने निकले हैं, ना तो हम अपने ज़मीरों का सौदा करेंगे, ना ज़मीर के खिलाफ बात करेंगे। आपने बहुत अच्छा मौजू चुना। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस काबिल समझा कि एक बड़ी डिबेट में एक अच्छे बड़े चैनल हैं, आपने मुझे वहाँ पे बुलाया है। मैं ये बात करना चाहूँगा कि अभी जो काबिल एयरपोर्ट की तस्वीरें आप मुझे दिखा रही हैं, ये सच्ची बात है। कभी आपने सोचा नहीं है कि 10 लाख अफगानी भी इन्हीं लोगों ने मारे थे। डेजी कटर बम और किस तरह की हालातें उन्होंने वहां पे की। एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग बात हो रही है कि एक बच्ची अपने आप को सौंप रही है। भाई, मैं तो साफ साफ कहता हूँ कि अगर आज भी हम पाकिस्तान और इंडिया में एयरपोर्ट खोल दें और जहाज खड़ा कर दें और कहें कि आओ अमेरिका चलें, तो मैं आपको बताता हूँ कि इससे ज्यादा रश वहां पे एयरपोर्टों पे होगा और लोग भागे। आपको याद होगा कि 90s पे एंड पे जब इन्होंने लॉटरी वीजा खोले तो दुनिया भर के लोग जो है लाइनों में खड़े हो गए, कतारों में खड़े हो गए अमेरिका जाने के लिए। अमेरिकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज तो अपनी जगह होती है, लेकिन लोग अमेरिका में बसने के लिए पता नहीं अपनी आंखों पर आपने कौन सा पर्दा डाला है? अपनी आंखों पर आपने कौन सा पर्दा डाला है? जो इंसानियत भी अब बहुत दूर छूट गई है आपसे। आप ये कह रहे हैं, आप अपने मुल्क की बात कीजिए साहब। हिंदुस्तान में कोई ऐसे कतार में नहीं लगता अमेरिका जाने के लिए। आपने कौन सा पर्दा लगा रखा है कि आपको ये तस्वीरें परेशान नहीं करती? आपका जमीर नहीं जागता? गौरव भाटिया, सुन ली सर आपकी बात, समझ भी ली कि आपका दायरा समझ लिया हमने, आपका दायरा समझ लिया। आपका दायरा सिर्फ इतना है, आपका दायरा इतना है कि तालिबानी और कट्टरवादी लोग आपको पसंद आते हैं क्योंकि आपके मिजाज से मेल खाते हैं। इस पूरे इलाके में अनरेस्ट करना, बात नहीं करने देते आप इसलिए बात नहीं करने देते क्योंकि आपने सवाल का जवाब ही नहीं दिया। मैं आपसे जो पूछ रही हूँ, बताइए कि क्यों जश्न मना रहे हैं इमरान खान? आप उनकी पार्टी के प्रवक्ता है ना, बताइए क्यों जश्न मना रहे हैं लोगों की बर्बादी पर? मैंने जाके वहां पे बम बनाए, आपने जाके अपनी फौजें भेजी, भारत ने वहां पे इन्वेस्ट किया, $1 मिलियन लगाए, अमेरिकन ने ट्रिलियंस लगाए। हमने सेना भेजी, आपने जिहादी भेजे, आपने जिहादी भेजे। अशरफ गनी ने खुद बताया 10,000 आपने जिहादी वहां से भेजे। एससीओ की समिट में उन्होंने बताया था। जश्न की वजह बताइए ना, जब पूरी दुनिया तालिबान को लेकर चिंतित है। एक सेकंड, आवाज इनकी नीचे कीजिए। एक साथ नहीं बोलते हम लोग, ये हिंदुस्तान है। जब मैं सवाल कर रही हूं तो मैं बोलूंगी, जब आप जवाब देंगे तो आप बोल लीजिएगा। मेरा सवाल आपसे सीधा है। इससे पहले कि आप इंडिया पर ऐसे लिखें, मुझे यह बताइए कि आप लोग जश्न क्यों मना रहे हैं जब तालिबान को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है? हथियारों के साथ कोई किसी पर राज करता है, जनता को ऐसे खौफ में डालता है। पूरी दुनिया इसको लेकर चिंतित है और इमरान खान कह रहे हैं कि गुलामी की बेड़ियों से आजाद हो गया अफगानिस्तान। क्यों जश्न मना रहे हैं? सीधा जवाब दीजिएगा। सीधा जवाब यह है कि अफगानियों ने लड़ाई लड़ी है और जीते हैं। 20 साल की जिद्दोजहद के बाद जीते हैं। देसी कटर्स बम उनके ऊपर फेंके गए, कंटेनरों में उनको गैस चैम्बर्स में मारा गया और उन्होंने लड़के वहां पे अपने जब जीते, उनको अपना कानून नाफज करने का हक है। ठीक है, अब उनको जिंदा रहने दीजिए। इनको भी जवाब दीजिए और हिंदुस्तान किस तरह से इसे देख रहा है वो भी बताइए। अंजना जी, देखिए, मैं इनको तो जवाब दूंगा, लेकिन आज तक देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल है और सरकार की एक जिम्मेदारी होती है। आज सरकार की प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि हर एक भारतीय भारत की धरती पे आए, सुरक्षित आए, और इसीलिए हमारी सरकार लगी हुई है और 192 भारतीय भारत आ चुके थे। आगे भी ये ऑपरेशन जारी रहेगा। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, अगर आतंकवाद में किसी को अब्बू माना गया है, अगर आतंकवाद का कोई ट्रेनिंग सेंटर है, तो वो पाकिस्तान है।
तो लाजमी है अंजना जी, इनको डर नहीं लगेगा आतंकवादियों से। एक समानता और भी है, जहां भारत का जो लोकतंत्र है वो ह्यूमन राइट्स में बिलीव करता है, इनके यहाँ ह्यूमन राइट्स नहीं होते, इनके यहाँ केवल ह्यूमन राइट वायलेशन होता है। और इनकी याददाश्त को तरोताजा कर दूं, इमरान खान कहते हैं अमेरिका जाके कि 40,000 आतंकवादी पाकिस्तान की भूमि पे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। सोचिए, ऐसे मुल्क के जो नुमाइंदे हैं उनसे हमें चर्चा करनी पड़ती है। और इन्होंने एक दर्द दिखाया कि भारत ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दिए, निवेश किया वहां पे कि वहां की हालात जो है बेहतर हो। हमारे पास रुपया था, हम चाहते थे वहां शांति हो, प्रगति आए, तो हमने लगाया। आप तो एक भिखारी मुल्क है, आपके पास तो अठंडी नहीं है लगाने के लिए, बल्कि हमने देखा है कटोरा लेके कभी चीन की तरफ कभी अमेरिका की तरफ उसको घुमा देते हैं, वहां से लात पड़ती है तो दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन आज जो मुख्य बात है अंजना जी, भारत की तरफ से एक बात कह दूं, मैं आपके जवाब के लिए आऊंगी, आप अपनी बारी में प्लीज बोले। नहीं बोलेंगे, बीच में मत बोलिए। चौधरी आप पाकिस्तान में होंगे, यहाँ भारत में आपकी कोई हैसियत नहीं है।